हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बस आज की शुरुआत थोड़ी सी टफ हुई है क्योंकि मेरी बेबी की टीथिंग प्रोसेस चालू हुए हैं, जिससे उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। मैं 2-3 दिन से एक्चुअली फेस कर रही हूँ। रात भर मैं सो नहीं रही हूँ और थोड़ी डिफ़िकल्टी है। और बस थोड़ा बुरा भी लग रहा है क्योंकि उससे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। ये पूरे उसके ये फेस पूरा स्वेल हो गया है। वैसे तो इतना नहीं, मतलब ऐसे दिन भर तो वो एक्टिव रहता है, मस्त खाता पीता है सब कुछ। बट रात में ज़्यादा ही उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि रात भर वो सो नहीं रहा है। मे भी शायद उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और अभी भी उसे थोड़े कोल्ड कफ भी हैं, साथ में कोल्ड कफ भी है, तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही है उसे। और बस, तो रात भर मैं सोई नहीं हूँ। फेस से आपको लग रहा होगा। मैं एक्चुअली 2-3 दिन से नहीं सो पा रही हूँ। ऐसे ही कंडीशन चल रही है। दिन भर वो मस्त रहता है, खाता पीता है, खेलता है, बट रात में वो हमेशा जगह, मतलब होता नहीं कि सोने के बाद हर 2 घंटे बाद जग जाना, फिर ठीक से नींद नहीं लेना, प्रॉपर नींद नहीं लेना, बीच बीच में कई बार उठना। तो होता है ना, एज अ मदर कई बार आप उठने की वजह से ना आपकी एक तो नींद खराब होती है, दूसरा सुबह आपको सोने को नहीं मिलता क्योंकि आपको बच्चे को देखना है, उसके खाने पीने का सब रूटीन देखना है, सब चीज़ें देखनी है। तो वो सब चीज़ों की वजह से ना प्रॉपर नींद नहीं मिल रही, रेस्ट नहीं मिल रहा, उसकी वजह से ये हालत हो गई है। तो कोई बात नहीं, ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक टाइम है, निकल जाएगा। और मेरे से ज़्यादा परेशान तो वो हो रहा होगा क्योंकि उसके टीथिंग प्रोसेस चालू हुए हैं। और ऑब्वियस है, टीचिंग प्रोसेस में कितने ज़्यादा पेन होते हैं वो एज अ मदर सबको पता होगा। अब बहुत डिफ़िकल्टी होती है हमें, तो बस ठीक है, नींद नहीं मिल रही है या जो भी है, ये सब चीज़ें बस फेस करनी पड़ी है। बट उसे तो चाहकर भी वो नींद नहीं ले पा रहा होगा, उसे ये सब चीज़ों पे कितना पेन हो रहा होगा, मसूड़े कितने स्वेल हो गए होंगे। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। ये टाइम पे बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बाकी जो तो ठीक है। बट ये टाइम पे हम कुछ कर भी नहीं सकते। ऐसी हालत हो जाती है कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं। बहुत सारे मिथ हैं ऐसे कि हाँ, मसूड़ों पे शहद आप थोड़ा-सा लगाओ तो बच्चों को रिलीफ मिलता है, बट 1 ईयर के अंदर बच्चों को शहद बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है लगाने के लिए या उसको खिलाने के लिए, चटाने के लिए, कुछ भी। आप शहद बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि शहद कच्चा होता है। और अभी क्या है कि हमें हनी प्योर नहीं मिल रहा है कहीं से भी, वो प्योर है कि नहीं है किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी ऐसी ब्रांड, मतलब जो होते हैं ना, ब्रांड भी कहीं ना कहीं एक तरह से फेक निकल जा रहे हैं। तो आजकल हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। जब तक वो आंखों के सामने आपके शहद ना निकला हुआ हो तब तक तो आप उस पर बिल्कुल भी बच्चों को नहीं दें। वैसे भी 1 ईयर तक बच्चों को स्पेशली ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि शहद का कॉम्बिनेशन क्या होता है ना कि खाने की बहुत सी चीज़ों के साथ अवॉइड करना होता है कि शायद अगर आप दे रहे हो तो ये चीज़ें आपको नहीं देनी, अवॉइड करनी है। अब प्रॉपर हमें अगर उसकी नॉलेज नहीं है कि शहद खाने के बाद किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शहद नहीं देना बेटर है। तो मैंने तो अभी तक वो 1 ईयर का वैसे हुआ भी नहीं है, बट मैं दोनों बच्चों को अपने शहद नहीं दिया 1 ईयर तक। हाँ, उसके मैं आई थिंक मुझे याद है कि अनाया को मैंने, मेरी डॉटर को मैंने 3 ईयर के बाद ही दिया था शहद क्योंकि उससे कोल्ड कफ जब ज़्यादा हुए थे, खांसी स्पेशली ज़्यादा हो गई थी, देन मैंने शहद दिया था क्योंकि उस टाइम पे सुना था कि शहद जो होता है वो खांसी में थोड़ा रिलीफ मिलता है। और मैंने अनाया को तो 3 साल तक, प्रॉपर 3 साल तक सिर्फ होम रेमेडीज़ वगैरह ही दिए हैं। जब भी उसे कोई भी प्रॉब्लम हुई है होम रेमेडी से ही मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। मेडिसिन पे बिल्कुल भी मैं नहीं गई थी, कोई होम्योपैथिक नहीं, कुछ भी नहीं। बट अभी सेकेंड बेबी में मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, इसलिए मुझे यहाँ तक लगता है, इसलिए क्योंकि फर्स्ट बेबी मेरा मेरे मम्मा, मतलब मेरी मदर के पास हुआ था, तो मैं वहाँ पे उसके 2 साल तक, 2 साल क्या, और 3, मतलब 2.5 साल तक मैं शायद वहाँ पे थी। तो उसकी वजह से जितने भी ये होता है ना बच्चों को स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम होती है टीथिंग प्रोसेस या खाने पीने को लेके या जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी चेंज आते हैं ना, तो वो चीज़ें मैंने वहीं पे फेस कर लिया। और मैंने क्या फेस कर लिया, इतने सारे लोग थे, मतलब मेरे मम्मी पापा भाई सब लोग थे। तो उस टाइम पे कब इसकी टीथिंग चालू हुए, कब आने लगे टीथ सब, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, वो सब मुझे फेस करना ही नहीं पड़ा क्योंकि मैं वहाँ पे इतने लोग थे। तो मुझे तो वो अनाया की याद भी नहीं कि टीथिंग प्रोसेस चालू कब हुआ, कब उसके कितने सारे टीथ आ गए, कब क्या, मुझे कुछ भी नहीं याद है क्योंकि वो टाइम पे ना इतना ध्यान गया भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
और इस चक्कर में इतना मतलब होता है ना कि लोगों के बीच में रह के अनाया को किस किस चीज़ों की प्रॉब्लम हुई, किस चीज़ को नहीं, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है क्योंकि स्मूथली टाइम निकला। बट अभी सेकंड बेबी में क्या है कि हुआ तो वो भी वहीं पे है, बट मैं उसे काफ़ी अर्लियर यहाँ पे ले आई हूँ। मतलब वो जब 4 मंथ 5 मंथ का होने वाला तब मैं यहाँ पे ले, एंड उसके बाद ही इसका अन्नप्राशन, फिर फर्स्ट फूड इंट्रोड्यूस करवाना, फिर फूड के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे आई कि किस चीज़ से इसको एलर्जी हो रही है, कौन सी चीज़ें से सूट कर रही है, क्या चीज़ को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी ओवरऑल चीज़ें मुझे अकेले फेस करना पड़ा। और फर्स्ट तो अभी टीथिंग प्रोसेस चालू है तो वो ज़्यादा मेरी डिफ़िकल्ट है। बाकी तो फूड का जो था तो वो तो मैंने किसी तरह से, ऐसा तो कुछ भी नहीं था जो उससे एलर्जी हो। सारी चीज़ें उसको पसंद है, सारी चीज़ें उसको सूट कर रही हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, सूट नहीं करती, स्पेशली डाइजेस्ट नहीं होती हैं। तो इससे तो ओवरऑल टचवुड सारी चीज़ें मतलब इससे लग रही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे हार्मफुल हो, मतलब उसको एलर्जी हो। तो सारी चीज़ें वो खा ले रहा है, कोई टेंशन नहीं है। बट टीथिंग प्रोसेस चालू है तो मैं सोचा क्यों ना आज मैं टीथिंग पे ही कुछ वीडियोस बना लूँ। और क्योंकि अभी ये सबको फेस करना पड़ता है, जिनके न्यूबॉर्न भी उन्हें भी फेस करना पड़ेगा कल को। तो फर्स्ट तो मेरी ये एडवाइस है कि मेरे बच्चे का भी टीथिंग प्रोसेस चालू है तो मैंने उसे कोई भी मेडिसिन वगैरह नहीं दिया है। मसूड़ों पे उसके कोई भी क्रीम नहीं लगा है, कोई भी जेल नहीं लगा है, कोई भी शहद नहीं अप्लाई किया है। रीज़न क्या है? देख के तो बुरा लगता है क्योंकि हम कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, बट ये एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस में अगर हम कुछ भी उसको देखो, थोड़ा ये कम करेगा ये तो है, कोई भी चीज़ें हम लगाएं थोड़ा कम करेगा, बट वो पूरी तरह से उसको रोक देगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक। और बच्चा क्या है कि अभी छोटा है, अभी से वो होता नहीं कि नेचुरली जो चीज़ें होती हैं वो उसे फेस करेगा तो आगे जाके वो उसे थोड़ी बड़ी चीज़ें भी अगर फेस करनी पड़ी, जैसे लाइक थोड़ा वो स्ट्रांग बनेगा ना, उससे कल को चोट लगी, कहीं से गिर गया, क्योंकि बच्चे गिरते फिरते रहते हैं वो, तो थोड़ी चोट लगी तो वो एक होता है ना कि उसको उतना पेन बर्दाश्त करने की हैबिट रहेगी। अभी क्या होता है कि हाँ, एक तो हम वैसे ही इतने पैम्पर हो गए हैं, आजकल के पेरेंट्स बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं कि उसे यहाँ नहीं लगे, उसे वहाँ नहीं लगे, बेड से गिर जाता तो इतने हम परेशान हो जाते हैं। स्पेशली मैं एज अ मदर, मतलब मैं अकेले उसको देखती हूँ घर में, और दिन भर मैं उसके साथ रहती हूँ, कहीं भी थोड़ा सा लग जाता है तो मैं पीछे पीछे पे दौड़ती हूँ। बेड से गिरने का मुझे बहुत डाउट होता है कि बेड से नहीं गया तो मैं दिन भर उसके पास बैठी रहती हूँ। तो ये सब चीज़ें आजकल के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं, और होना भी चाहिए नो डाउट, क्योंकि आपका बच्चा है, कहीं गिर जाएगा, कहीं लग जाएगा। और आजकल के बच्चों को ना लग भी सीरियसली बहुत ज़्यादा जाता है। पहले के बच्चे थे गिरते फिरते रहते थे, पेड़ से गिर गए, मतलब एक गांव का अगर मैं माहौल बताऊँ कि पेड़ से वो गिर गए, कुछ नहीं हुआ। मतलब वो ऊँचे ऊँचे जगहों से गिर जाते, कुछ नहीं, उतना नहीं मतलब डैमेज होता था। बट आजकल के बच्चे एक एक नॉर्मल हाइट से भी गया तो हाँ ये फ्रैक्चर हो गया, या पैर में मोच आ गई, या कुछ ना कुछ सुनने में ही आता है। तो उस हिसाब से आजकल के खाने पीने का हमारा एक होता है ना कि उतना प्योर भी नहीं रह गया है मार्केट में, कि उतनी प्योरिटी रहे खाने पीने में जिससे हमारे बच्चे उतने स्ट्रांग बने, स्पेशली हम भी उतने स्ट्रांग बने। आजकल हम भी उतने स्ट्रांग नहीं, आजकल इतनी सारी बीमारियाँ इतने कम एज में सबको होने लगी हैं। तो उस रीज़न से देखा जाए तो ओवर प्रोटेक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है। तो वही सब रीज़न है कि मैं इसीलिए नेचुरली वो प्रोसेस है मैं उसको होने दे रही हूँ। उसमें कोई जेल वगैरह अप्लाई नहीं कर रही हूँ। हाँ, बट जब ज़्यादा क्रैंकी वो हो जाता है, जब उसका मूड कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ा हो जाता है, देन मैं थोड़ा-सा उसको रिलैक्स करने के लिए चिल्ड हैंकी, मैंने क्या किया है कि हैंकी लिया है मैंने उसको अच्छे से प्रॉपर क्लीन करके उसको फ्रीज़र में रख दिया है। और जब भी उसे क्रैंकी ज़्यादा फ़ील होता है तो देन मैं उसे पकड़ाती हूँ और वो फिर मुँह में लेके उसे मतलब कट करने की कोशिश करेगा, या उसको हैंकी को चबाने की कोशिश, कुछ भी ऐसा करने की कोशिश, तो उससे थोड़ा-सा उसके मसूड़ों पे रिलीफ़ मिलता है, क्योंकि ठंडी चीज़ें मसूड़ों को थोड़ा-सा रिलीफ़ देती हैं। तो बस इतना ही मैं करती हूँ, उसके अलावा अदरवाइज़ कुछ भी अप्लाई नहीं करती, कोई भी नहीं। बहुत लोग क्या सॉल्ट अप्लाई करो या सरसों के तेल से मसाज करो, नथिंग, मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करती, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। अभी से बच्चा ये सब चीज़ें थोड़ी-सी फ़ेस करने की कोशिश करेगा ना, तो आगे जाके उसे मतलब वैसे तो कुछ भी ना हो बच्चों को ज़्यादा अच्छा है, बट आगे जाके थोड़ी बहुत चोट भी अगर उन्हें लगती है ना तो वो फेस कर सकते हैं। थोड़ी बहुत उन्हें एक होता है ना कि बर्दाश्त करने की एक हैबिट हो जाती है, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे कुछ ज़्यादा ही इतने इमोशनल होते हैं ना, इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ना कि उन्हें थोड़ी सी चोट भी बर्दाश्त नहीं होती।
थोड़ा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं होता। तो वैसा ना हो, इसकी वजह से मैं क्या करती हूँ कि मैं नेचुरल प्रोसेस है तो मैं उससे होने, कई कई बार बच्चे को क्या होता है ना, बच्चे छोटे होते हैं स्पेशली, खाते पीते नहीं है सही से जो बच्चे, उन लोगों को फ्रेश होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो स्पेशली पॉटी जब मेरे ही बच्चे की कंडीशन में बताऊँ तो स्टार्टिंग में जब उससे वो पॉटी होती थी तो वो बहुत रो, मतलब होता ना रोना, बहुत क्रैंकी होना, क्योंकि उसकी पॉटी थोड़ी हार्ड होती थी उस टाइम पे, उसे थोड़ा पेन होता था और उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि और मुझे कुछ समझ में नहीं, क्योंकि मैं उसे ओवरऑल चीज़ें लिक्विड पे ही रखी थी, मैं उसे लिक्विड देती थी, प्योर ही देती थी। तो उसमें पानी की क्वांटिटी तो ऑलरेडी रहती ही थी, बट उसके बाद भी थोड़ी सी हार्ड पॉटी होती, तो मैंने उसका यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देखी कि आप ये कुछ मेडिसिन थे, कुछ ये सिरप वगैरह थे, वो दीजिए जिससे उसको फ्रेश होने में रिलीफ मिले। बट मैंने सीरियसली कुछ भी अप्लाई नहीं किया। मैंने 2 to 3 4 डेज़ मैंने वेट किया, 4 डेज़ तक ऐसा ही चालू रहा। बट उसके बाद मैंने उसके खाने पीने के प्रोसेस पे थोड़ा ध्यान दिया, थोड़ा सा लिक्विड ही ज़्यादा दिया, पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ाई, दूध की क्वांटिटी बढ़ाई, एंड उसके कुछ टाइम के बाद ही वो नॉर्मल हो गया बिल्कुल भी। और उस टाइम पे जब वो मैं टाइम फेस करती थी, मुझे भी सीरियसली बहुत बुरा लगा था, क्योंकि बहुत रोने लगता था, बहुत पेन होता था उसे, और एकदम रेड हो जाए उसका पूरा फेस, उसका वो सही से फ्रेश भी नहीं हो पाता था, उसकी पॉटी भी सही से नहीं हो पाए। बट सीरियसली बताओ तो ये नेचुरली था, क्योंकि उसको वो चीज़ फेस करना ही है, वो एक बॉडी का पार्ट है, उसको फेस करना ही पड़ेगा। आज वो नहीं फेस करेगा तो वो हमेशा उसके साथ लगा रहेगा। तो मुझे इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने उसको मतलब उसको खुद से फील होने दिया कि नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा, उसको हैबिट हो जाएगी करने की। एंड आज है कि आज वो आराम से फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल भी उसके फेस पे मतलब एक होता है ना कि सिकन तक नहीं आती है कि हाँ वो उसको डिफ़िकल्टी हो रही है किसी चीज़ में या कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं, फ्रेश ईज़िली। बहुत सारे बच्चों का मैं सुनती हूँ बड़े होने के बाद भी, मतलब 4 ईयर 3 ईयर होने के बाद भी वो बच्चे सही से फ्रेश होने में प्रॉब्लम करते हैं, डिफ़िकल्टी होती है, रोते हैं। तो वो सब चीज़ें होती, तो वो अब इससे नहीं होती है। मैंने 4 डेज़ अगर वेट नहीं किया होता ना तो शायद आज उससे भी प्रॉब्लम होती, बट 4 डेज़ 5 डेज़ बस वेट करना था, मैंने वेट किया एंड वो उसने सीख लिया, फिर उसे कैसे करना है, सारी चीज़ें उससे पता चल गई। तो होता नहीं कि कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको टाइम देना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये लाइफ का एक होता नहीं कि एक पॉइंट है, एक टर्म पॉइंट है कि हाँ ये टाइम पे ये चीज़ें होती हैं। वैसे ही टीचिंग प्रोसेस चालू हुई है तो उसके लिए मैं टाइम दे रही हूँ, वो तो ऑब्वियस है, आज नहीं तो कल निकल जाएगा। बट जो थोड़ी बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है, जो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उसके लिए मैं थोड़ी बहुत ही कोशिश कर रही हूँ। मैं कोई होम रेमेडी, मतलब कोई से जेल वगैरह या मेडिसिन नहीं देना चाहती हूँ। वो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू मतलब होगा ही पेन, ऑब्वियस है, नेचुरल प्रोसेस है, होगा ही, टीथ है तो ऑब्वियस है पेन होगा, बहुत पेन होगा। बट उसे उतना फेस करना पड़ेगा। आज वो इतना पेन फेस नहीं करेगा तो कल को उसे थोड़ी सी भी चोट लगी ना तो वो रोने लगेगा, वो बहुत ज़्यादा डर जाएगा, घबरा जाएगा। तो उस वजह से मैं उसे आज थोड़ा सा स्ट्रांग बना रही हूँ। ओवरऑल कहने का मतलब है कि मैं अभी से उससे, आप छोटे पे से ही बच्चों को स्ट्रांग नहीं बनाओगे ना तो बड़े होने के बाद उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कोई वो स्ट्रांग है, एज अ स्ट्रांग है, मेंटली भी, फिज़िकली भी आप उसे स्ट्रांग नहीं बना सकते अगर आपने स्टार्टिंग से ही उन्हें बहुत ओवर पैम्परिंग कर दी। आप पैम्पर करो बच्चों को, बट ओवर पैम्पर मत करो कि उन्हें कोई दर्द बर्दाश्त करें तो उसके लिए फटाफट जाके क्रीम कर दो कि हाँ उसे दर्द हो ही ना। उसे दर्द होना ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी का पार्ट है ये, हमारे बॉडी को कल को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो थोड़ी बहुत दर्द हमें पहले से ही हैबिट होगी तो बाद में उतनी डिफ़िकल्टी हमें होती नहीं है। तो बस एक ये छोटा सा वीडियो, छोटी सी टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई थी। वैसे तो ये है बहुत इम्पॉर्टेंट मेरे लिए, क्योंकि अभी चालू हुआ था तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा था। मैं सोचा क्यों ना इस पर मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल हर एक एज अ मदर सबको फेस करना पड़ेगा जिनके भी बच्चे छोटे हैं। तो बस मैं सोचा कि बहुत सारे मिथ हैं कि कुछ ना कुछ आप यूज़ कर लो और उससे बच्चों की टीचिंग प्रोसेस में थोड़ी रिलीफ मिलती है। बट सीरियसली बताऊँ, थोड़ा टाइम दो, वो बच्चों को ऑटोमेटिक बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अनाया का भी मैंने देखा था, कब टीथ आए, कब प्रॉपर टीथ निकल गए मुझे पता भी नहीं चला, और उससे कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। बस हाँ, टीथिंग प्रोसेस में अगर फ़ीवर होते हैं बच्चों को, कोल्ड कफ़ होता है, देन उसके मेडिसिन आप दो, क्योंकि टीथिंग प्रोसेस का जो होता है ना
जो टीथिंग प्रोसेस होती है उसमें कोल्ड कफ फीवर कुछ भी नहीं होना चाहिए, उससे इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। सिर्फ टीथ मतलब ये जो मसूड़े का पार्ट होता है सिर्फ ये स्वेल होगा तो ऐसे रेडनेस हो जाएंगे, बस ये चीज़ें होती हैं। बाकी अदरवाइज उसमें फीवर, वॉमिट, लूज मोशन वगैरह ये सब चीज़ें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है। डॉक्टर ने क्लियरली बोला है कि इन सब का टीथिंग प्रोसेस से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर ये सब चीज़ें टीथिंग के टाइम पे होती हैं तो उस टाइम पे आप मेडिसिन वगैरह दो बच्चों को, क्योंकि वो सब ऑलरेडी एक बच्चा टीथिंग प्रोसेस से गुजर रहा है, उसमें फिर कोल्ड कफ वगैरह भी हो जाए तो वो ज़्यादा ही उसके लिए हार्ड हो जाएगा टाइम। तो उस टाइम पे आप मेडिसिन वगैरह दो, अदरवाइज़ आपको टीथिंग के लिए बिल्कुल भी मेडिसिन की या किसी भी जेल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे हो इसके, तो बस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय।